दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय आपका 9 उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता चुका हूं। तो क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु माझी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों संबंधी जो 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में। ओके, ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बोर्ड एग्जाम 2023 में इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा 1813 में क्या है, ब्रिटिश संसद में जो 5वीं रिपोर्ट थी वो आपकी भेजी गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त को क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो पहले तो आपको ये क्लियर रखना है स्थायी बंदोबस्त कहा जाए या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाए, एक ही बात है। तो देख लेते कब लागू किया गया था। तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो आपका 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट है डक्कन विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1875 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्थाएं लागू करने का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों पर नियंत्रण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ियों के लोगों का आजीविका निर्भर थी। तो किस पर निर्भर थी? स्थायी खेती पर। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त नियम का संबंध निम्न में से किस भूमि व्यवस्था से है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उससे संबंध है। उसमें क्या सिस्टम था? इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या कर दिया था, एक फिक्स लगान की टैक्स की क्या है राशि निश्चित कर दी गई थी और एक समय बता दिया जाता कि इस तारीख को, जिस प्रकार से अब क्या है गवर्नमेंट के फॉर्म भरे जाते हैं गवर्नमेंट निज़ाम के, तो उसमें फिक्स रहता कि इस डेट तक क्या है फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी प्रकार से एक अंतिम डेट फिक्स कर दी जाती थी और जिसमें जमींदारों को जो पूरा गाँव का टैक्स कलेक्ट करके क्या है जमा करना पड़ता था अंग्रेजों का। ओके, तो ये सूर्यास्त नियम था और इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर में आपको इसे बताऊंगा भी, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पूना से हुई थी। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण है। इस्तमरारी जो बंदोबस्त व्यवस्था है वो सफल नहीं हो पाई। तो क्या क्या कारण थे? इसका जो मुख्य कारण है ऊंची राजस्व दरें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसको अमला कहा जाता? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमला किसे कहा जाता था? तो जो जमींदार का अधिकार होता है, जमींदार का जो अधिकारी होता है उसे अमला कहा जाता था। या जो टैक्स वसूलने का काम करता, तो टैक्स वसूलने का काम कौन है? यहाँ मुख्य रूप से करता था जमींदार करता था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दामिन एको का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका संथाल परगना से। संथालों को क्या है राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए अंग्रेजों ने आमंत्रित किया था। ओके, तो इसमें क्या है संथालों को एक निश्चित भूभाग दे दिया, उसका सीमांकन कर दिया कि इस संथाल ए नाम की व्यक्ति की इतनी ज़मीन फिक्स कर दिया था कि इतनी ज़मीन पर का खेती करनी है। ओके, तो इस क्या है दामिन एको कहा गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संथाल द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता था? तो क्या है साहूकारों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में बसाने के क्या कारण थे? तो आंसर आपका यही हो जाएगा कि ये लोग क्या है झूम खेती का प्रयोग कर जंगलों को साफ करते थे। ऑब्जेक्ट आपका इसी प्रकार से दिया है तो आपका यही आंसर आपको लगाना है। बाकी यहाँ आपका जो संथाल लोग के वो झूम खेती नहीं करते थे, जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोग थे वो झूम खेती को महत्व देते हैं, क्योंकि जो संथाल लोग थे वो क्या है स्थायी कृषि करने लगे थे। पहले झूम करते थे लेकिन फिर क्या है बाद में स्थायी करने लगे थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी तो 1857 को हुई थी। ओके, और केवल इतना ही क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन में आया था। इस चैप्टर से आपका केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आना है आपका। ओके, और ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही, तो केवल 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया था अभी बोर्ड एग्जाम 2024 में। ओके, तो वैसे आपको क्या है ऑब्जेक्ट को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, क्योंकि इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का आता है, तो जो आपको ऑब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं से क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको बना दिया जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट को आपको विशेष करके है ध्यान से पढ़ना है और तैयार करते जाना है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है डक्कन विद्रोह डडरेस जिले से प्रारंभ हुआ, बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, तो पुणे से। नेक्स्ट है आमतौर पर किसानों की वफादारी
शासकों से ज़्यादा अपने डेड्रेस के प्रति थी। तो किसानों की जो वफादारी है वो शासकों से ज़्यादा क्या है, जमींदारों के प्रति होती थी। नेक्स्ट है 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य डेड्रेस पर नियंत्रण करना था। तो क्या राजस्व पर क्या नियंत्रण करना था। नेक्स्ट बम्बई दक्कन में भू राजस्व की डेड्रेस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट है जोतदार लोग अपनी भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से पर डेड्रेस से खेती करवाते थे। तो किसे, बटाईदारों से खेती कराते थे। बटाईदार यानी किराए से किसान को लेना। ओके, नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन भारत में सर्वप्रथम डेड्रेस प्रांत से प्रारंभ हुआ। तो बंगाल से हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन है अंग्रेजों का शासन। सबसे पहले अंग्रेज कहाँ है, बंगाल में आए। ओके, नेक्स्ट डेड्रेस रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का विषय बनी। तो जो 5वीं रिपोर्ट है वो क्या है, आपके ब्रिटिश के संसद में क्या है, गंभीर वाद विवाद की विषय बना था। नेक्स्ट है 1838 ईस्वी में संथालों के गाँवों की संख्या मात्र कितनी थी, 40 थी। ओके, 1838 में मात्र 40 थी और फिर जाकर इनकी 1300 तक संख्या हो जाती है जब अंग्रेजी ने क्या कर देते हैं, राजमहल की जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें वहाँ बसा देते हैं। तो ये संथाल क्या करते हैं, वहाँ स्थायी कृषि करने लगते हैं और उनके पूरे परिवार वहाँ रहने लगते हैं। तो पहले 1838 में केवल की 40 संख्या थी। ओके, गाँव की संख्या केवल 40 थी, फिर 1300 संख्या लगभग पहुँच जाती है। नेक्स्ट है बटाईदार को वो किसान होते थे जो डेड्रेस की ज़मीन पर खेती करते थे। तो भाड़े पर क्या करते हैं, काम करते थे। भाड़े यानी किराए पर ही काम करते थे। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या है, प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की। ओके, प्रॉपर रूप से नोट्स आप चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नोट्स रहेगा तो आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर लेंगे। तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर हो, फिर आपको डर नहीं रहेगा कि मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर आप पूरा नोट्स पढ़ लेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपसे जरूर हर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो फ्रांसिस जो बुकानन था वो क्या था, एक चिकित्सक था। नेक्स्ट 1878 में डक्कन दंगा रिपोर्ट डेड्रेस ने प्रस्तुत की। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेरिकी गृह युद्ध में भारत के डेड्रेस व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला। तो कपास का जो व्यापार है उसे बढ़ावा मिला। नेक्स्ट राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को डेड्रेस कहा जाता था, तो पहाड़िया कहा जाता था। ओके, राजमहल मुख्य रूप से ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। ओके, पहाड़ियों में रहते इसलिए इन्हें पहाड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट है किसानों के लिए औपनिवेशिक बंदोबस्त में डेड्रेस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो दिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या था, चिकित्सक था। मद्रास और बम्बई प्रांत में डेड्रेस बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो राजस्व की बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता। इसमें पहला हमारा बंगाल में 1877 में भूमि को एक दर्शीय ठेके पर देने की प्रथा की गई थी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान में झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वारेन हास्टिंग ने 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं क्योंकि किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन। तो अंग्रेजों का शासन हुआ था तो बंगाल में ही सबसे पहले विजय प्राप्त की थी, वहीं से अंग्रेजों ने शासन स्टार्ट किया था बंगाल से ही। तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राजस्व व्यवस्था यानी टैक्स वाली संबंधित था। नेक्स्ट है इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड वेलेजरी ने लागू की थी। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका सत्य है। कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं क्योंकि क्या है मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर सीमन कानून अंग्रेजों द्वारा सन आपका 1859 में लागू किया गया था। तो सत्य हो जाएगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी। तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि जो पहाड़िया लोग थे वो मुख्यतः किस पर, कुदाल पर थी। पहाड़ियों का जो प्रतीक है वो कुदाल है, जबकि जो आपके संथाल लोग थे वो क्या है, हल पर आश्रित थे। यहाँ पहाड़ी का हल के लिए कहा गया, तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित था। तो यह असत्य हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता। ओके, स्थायी बंदोबस्त में जो टैक्स लिया जाता था, अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते थे जनता से। उसके बीच किसे बनाया गया था, बीच में जमींदार को बनाया गया था। ओके, जमींदार क्या है, किसानों से पूरा टैक्स वसूलता था और फिर जमींदार क्या है, अंग्रेजों को देता था। ओके, इसलिए आपका डायरेक्ट संबंध नहीं था। तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में उत्पादन का गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में
ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी सन 1885 में ब्रिटेन में स्थापित की गई, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार जागीर का भूस्वामी न होकर राज्य का एक समाहर्ता यानी संग्राहक था, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब हम जब जमींदार शब्द सुनते हैं इस अभी चैप्टर में जितनी बार जमींदार आ रहा है, तो आप हमें और आपको क्या लगता है कि जमींदार यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि हो, और इसका मेन अर्थ यही होता ही है। लेकिन यहाँ जितने भी जमींदार हैं उनके पास खुद की भूमि नहीं है ज़्यादा, ओके, मतलब थोड़ा बहुत अमीर आदमी है, लेकिन जो जमींदार है यहाँ एक जमींदार शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है, एक टैक्स कलेक्शन करने वाले व्यक्ति के रूप में आ रहा है। ओके, अंग्रेजों के लिए क्या टैक्स कलेक्ट करता था किसानों से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ, इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियाँ रहने वाली है, एक देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा फ्रांसिस बुकानन। ओके, तो फ्रांसिस जो बुकानन है एक क्या है, चिकित्सक था, तो चिकित्सक से मिला देंगे। फिर रैयतवाड़ी है, तो रैयतवाड़ी हो जाएगा दोस्तों हमारा औपनिवेशिक राजस्विक प्रणाली है। फिर कॉर्नवालिस है, तो कॉर्नवालिस का दोस्तों हो जाएगा हमारे गवर्नर जनरल है। फिर हमारा रैयत, तो रैयत का किसे कहा जाता था, किसानों को कहा जाता था। संताल विद्रोह हो जाएगा आपका सिंधु और माझी। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका एक गवर्नर जनरल था। ओके, बुद्धिज्म 22 में आ चुका है। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, बुद्धिज्म 22 में आ चुका है। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे, तो काश्तकार कहलाते थे। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन एक क्या है, एक चिकित्सक था। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति के लिए मैनचेस्टर कपास कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपका हो जाएगा 1859 में हुई। नेक्स्ट है दामिने को नामक भूभाग पर किसे बसाया गया था, तो संथालों को क्या है, बसाया गया था। नेक्स्ट है भारत में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, तो 1854 में स्थापित हुई। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, तो झूम खेती करते थे। जो पहाड़िया लोग थे वो झूम खेती करते थे। ओके, झूम खेती क्या कहलाती है, ओके, कि झूम खेती किस प्रकार से, कि मान लीजिए उनके पास 5 से 6 खेत इस प्रकार से हो जाते हैं। ओके, तो 1-2-3 साल इस खेत में करेंगे ओके खेती, फिर छोड़ देंगे इसको। ओके, फिर इसके अगले वाले में करेंगे, फिर इसके ओके, फिर इसे करने के बाद 2-3 साल इसे छोड़ देंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे। ये झूमिंग खेती कहलाती है, मतलब बदल बदल का क्या है, खेती करना। जबकि जो संथाल लोग थे वो क्या है, स्थायी खेती करने लगे थे। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो प्रखर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। मई 1875 ईस्वी में डक्कन विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, तो हो जाएगा पूना के सुपाग्राम से। नेक्स्ट डक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, झूमिंग खेती करते थे। सुपा विवरण केंद्र विद्रोह कब हुआ, तो हो जाएगा आपका 1861 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़े, तो किसान वर्ग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहाड़िया लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे। जो पहाड़िया लोग थे तो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, इसलिए इन्हें पहाड़िया कहा जाता था। ओके, तो यहाँ आपको लिखेंगे इमली के पेड़ के बीच, मतलब क्या है, ये पहाड़ों में अनेक जो पेड़ होते हैं उनों के बीच में अपना ही घर बनाकर रहते थे। ओके, मैंने आपकी बुक में इमली का पेड़ आता है, इसलिए हम बताया गया। नेक्स्ट 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1813 में। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई, तो 1859 में। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है संताल विद्रोह का नेता कौन था, बोर्ड एग्जाम से 24 में आ चुका है, तो सिंधु और कानू। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर के अध्याय 9 के उपनिवेशवाद और देहात के चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।